वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ सीक्वेंसेस एंड सीरीज। आज के क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग जीपी सीरीज मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे बात करने वाले हैं। तो उसका मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा एंड कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपको एक सेंस ऑफ फीलिंग अच्छे से मिल जाएगा जीपी सीरीज का, एक सेंस ऑफ कंफर्ट डेवलप हो जाएगा इस पूरे टॉपिक के अंदर। एंड फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जीपी सीरीज का एडवांस्ड क्वेश्चन सॉल्विंग कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। अपना स्टडी मटेरियल ओपन कर लीजिए जो हमने अमित बचावट ट्रेनिंग फोरम से आपको प्रोवाइड किया है, एंड साथ ही साथ अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, बिकॉज जो भी कॉन्सेप्ट्स मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं उसको कॉपी में जॉट डाउन करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट उस कॉन्सेप्ट को समझना है। बिकॉज अगर एग्जाम के पहले रिवीजन करना है तो कॉपी ही आपका काम आएगा, तो कॉपी शुड बी वेरी वेरी वेल मेंटेन्ड। ओके, सो लेट अस बिगिन स्टूडेंट्स आज के इस सेशन के साथ। नाउ जीपी सीरीज होता क्या है, मैं दो एग्जांपल्स लेता हूं स्टूडेंट्स। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1, सपोज 2 6 18 54 डॉट 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 डॉट। अगर मैंने ऐसा एक सीरीज ले लिया नंबर्स का जहां पे आपको एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन नजर आ रही है, क्या दैट हर एक नेक्स्ट नंबर जो हमें मिल रहा है वो एक फिक्स्ड क्वांटिटी 3 मल्टीप्लाई करके मिल रहा है। जैसे 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 3 54 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब ऐसा नंबर सीरीज जहां पे हर एक नेक्स्ट नंबर मुझे एक फिक्स्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके मिल जाए, वो फिक्स्ड क्वांटिटी यहां पे 3 है। तो ऐसे सीरीज को अपने जीपी सीरीज या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा नाउ जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, आपके नंबर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो अपने कह सकते हैं दैट ये जीपी सीरीज अपना एक इंक्रीजिंग जीपी सीरीज है। इज दैट क्लियर? मोर ओवर फर्स्ट टर्म ए का काम 2 कर रहा है एंड स्मॉल आर विल बी माई कॉमन रेशियो। स्मॉल आर को क्या कहते हैं अपने? स्मॉल आर को अपने कहते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो मतलब वो फिक्स नंबर जो आप बार बार मल्टीप्लाई करके आगे का टर्म्स ऑब्टेन कर रहा है। कॉमन रेशियो का काम 3 कर रहा है बिकॉज वो फिक्स नंबर 3 है जो बार बार आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक आइडिया है फर्स्ट एग्जांपल ऑफ जीपी सीरीज। एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 2 पे आ जाओ। सपोज करो मेरे पास ऐसा कुछ एक जीपी सीरीज है 54 18 6 2 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो यहां पे स्टूडेंट्स हो क्या रहा है, देखिए यहां पे आपका कहना एक ये हो सकता है दैट सर 54 में अपने डिवाइड बाई 3 करके 18 ला रहे हैं। मैं बोलूंगा आप डिवाइड का कॉनोटेशन यूज मत करो, आप मल्टीप्लीकेशन का ही कॉनोटेशन यूज करो। कैसे? अपने कह सकते हैं कि 54 में आप 1/3 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको 18 मिल रहा है, वैसे ही आप 18 में 1/3 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 6 मिल रहा है, वैसे ही 6 में आप 1/3 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको 2 मिल रहा है। मतलब हर एक नेक्स्ट नंबर आपको कैसे मिल रहा है? एक फिक्स्ड क्वांटिटी 1/3 मल्टीप्लाई करने से। तो ये भी एक जीपी सीरीज अपनी हो गई है। मोर ओवर स्टूडेंट्स, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं आपके नंबर्स कम होते चले जा रहे हैं। 54 के बाद 18 आ गया, 18 के बाद 6 आ गया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस जीपी सीरीज को स्टूडेंट्स अपने डिक्रीजिंग जीपी सीरीज भी बोल सकते हैं। समझ में आया क्या? डिक्रीजिंग जीपी सीरीज। मोर ओवर फर्स्ट टर्म ए का काम तो 54 कर रहा है, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, एंड साथ ही साथ अपना कॉमन रेशियो आर का काम यहां पे 1/3 कर रहा है बिकॉज बार बार आप 1/3 मल्टीप्लाई करके आगे के टर्म्स को ऑब्टेन कर रहे हो। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ जीपी सीरीज स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, यहां पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं बात करूंगा, जनरल टर्म ऑफ अ जीपी सीरीज। जनरल टर्म ऑफ अ जीपी सीरीज, आई विल टॉक अबाउट जनरल टर्म ऑफ अ जीपी सीरीज। नाउ जैसे एपी सीरीज के जनरल टर्म के बारे में बात हुआ था, यहां पे जीपी सीरीज के जनरल टर्म के बारे में भी बात होगा। मैं एग्जांपल के तौर पे वही सेम एग्जांपल बार बार लूंगा सो दैट आप लोग को कोई स्ट्रगल नहीं हो इन अंडरस्टैंडिंग। तो यहां पे एग्जांपल वही 2 6 18 54 डॉट डॉट डॉट, ये वाला एग्जांपल अपने लेकर के चलेंगे। यहां पे फर्स्ट टर्म ए का काम आपका 2 कर रहा है, कॉमन रेशियो आर का काम आपका 3 कर रहा है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जरा ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरा T1 कौन है, T1 मतलब मेरा फर्स्ट टर्म कौन है? A मतलब क्या हो गया? 2 हो गया। बात समझ में आया क्या? ठीक है, मोर ओवर अगर हम आपसे पूछेगा कि मेरे को बताओ मेरा T2 कौन है, T2 का मतलब मेरा सेकेंड टर्म कौन है, तो आप बोलेंगे दैट सर फर्स्ट टर्म 2 में
कॉमन रेशियो 3 मल्टीप्लाई कर दो तो सेकेंड टर्म 6 आपको मिल जाएगा। तो अपने को फर्स्ट टर्म ए में कॉमन रेशियो r मल्टीप्लाई करना है, इससे अपने को सेकेंड टर्म क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। आई होप आई एम कंफर्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं T3 कैलकुलेट करना चाहता हूं थर्ड टर्म, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? सर फर्स्ट टर्म 2 में एक बार कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करिए, एक और बार कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करिए, मतलब फर्स्ट टर्म ए में 2 बार कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करिए, तब जाके आपको थर्ड टर्म मिलेगा। तो ये हो जा रहा है a इंटू आर मतलब आर स्क्वायर, और यहां पे थर्ड टर्म आपको 18 मिल जा रहा है। समझ में आया क्या? इस तरीके से कहानी चलती चली जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप यहां पे एक बेसिक पैटर्न का ऑब्जर्वेशन करिए, यहां पे एक बेसिक पैटर्न का ऑब्जर्वेशन करिए। क्या? अगर स्टूडेंट्स अपने पास यहां पे T3 है, मतलब T के नीचे 3 है, तो फॉर्मूला बन रहा है a इंटू आर का पावर 3 से एक कम, दैट इज 2। देख लो। वैसे ही अगर यहां पे T2 है तो मेरा आंसर बन रहा है a इंटू आर का पावर 2 से एक कम, दैट इज 1। वैसे ही अगर T1 है तो मेरा आंसर बन रहा है a इंटू आर का पावर 1 से एक कम, दैट इज 0। एनीथिंग का पार्ट 0 1 होता है, ये इंडाइसेस में सिखाया था। तो यहां पे a इंटू 1 कितना आ रहा है, a आ रहा है, जो आपको यहां पे नजर दिख रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या मैं यहां से ये पैटर्न ऑब्जर्वेशन के बाद ऐसा कोई कंक्लूजन दे सकता हूं क्या कि अगर मुझे T100 निकालना होगा तो फॉर्मूला होगा a इंटू आर टू द पावर 100 से एक कम, कितना हो जाएगा वो, 99 हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड द आइडिया? एब्सोल्युटली। तो स्टूडेंट्स यहां से विल बी एबल टू डिराइव अ फॉर्मूला जस्ट लाइक वी डिराइव्ड इन द केस ऑफ एपी सीरीज, वैसे ही अपने अभी जीपी सीरीज में भी डिराइवेशन करेंगे, ठीक है। तो यहां पे जो डेरिवेशन अपने करेंगे, कैसे करेंगे जरा ध्यान से सुनिए। जनरल टर्म का मतलब होता है nth टर्म, ये मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है। नाउ nth टर्म का मतलब क्या है? nth टर्म का मतलब होता है tn। nth टर्म का क्या मतलब होता है? tn। तो tn क्या हो जाएगा? tn हो जाएगा a इंटू आर का पावर ये n से एक कम, दैट इज n माइनस 1। तो स्टूडेंट्स ये एक फॉर्मूला है जिससे आप कोई भी जीपी सीरीज का nth टर्म आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी स्पेसिफिक टर्म आपको जीपी सीरीज में चाहिए तो आप ये ऑब्जर्वेशन या आप ये फॉर्मूला आराम से अप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो इसको ध्यान रखना, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जीपी सीरीज चैप्टर। वेरी गुड। तो हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स, आई बिलीव सब लोग बढ़िया से जॉट डाउन कर लिया होगा एंड समझ लिया होगा। तो आगे हम मूव कर रहे हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर में, जो कि है बेसिक फैक्ट्स अबाउट जीपी। बेसिक फैक्ट्स अबाउट जीपी सीरीज। फैक्ट नंबर 1 लिखिए प्लीज, फैक्ट नंबर 1 लिखिए प्लीज। एग्जाम्पल मेरा सेम टू सेम इंटैक्ट रहेगा, तो पहले मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं 2 6 18 54 डॉट 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 डॉट, ठीक है। चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं, पहला फैक्ट देखते हैं। पहला फैक्ट में स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप T2 बाई T1 कैलकुलेट करते हैं, T2 बाई T1 सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म आपका 6 है, फर्स्ट टर्म आपका 2 है, तो यहां पे आपको 3 मिलेगा, जो कि किसके बराबर है? कॉमन रेशियो के बराबर है। अगर आपको याद होगा स्टूडेंट्स, ये जो जीपी सीरीज हम लोग क्लास के बिगिनिंग से आज लेते हुए आ रहे हैं, यहां पे कॉमन रेशियो 3 था एंड फर्स्ट टर्म 2 था, वो तो क्लियरली एविडेंट ही है, ठीक है ना। अच्छा, वैसे ही स्टूडेंट्स अगर आप T3 बाई T2 करते हैं, T3 मतलब थर्ड टर्म दैट इज 18, T2 मतलब सेकेंड टर्म दैट इज 6, तो आंसर आपका 3 आएगा। 3 का मतलब क्या हो गया? अगेन कॉमन रेशियो हो गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अपनी स्टोरी चलती चली जाएगी। यहां पे क्या स्टोरी आपको ध्यान रखनी है, सुन लीजिए जरा अच्छे से। सबसे पहली बात, अगर एक जीपी सीरीज मेरे पास है, उसका कोई भी टर्म आप उठा लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये जीपी सीरीज था, तो मैंने यहां पे उठा लिया सेकेंड टर्म, डिवाइड कर दो जस्ट पिछला वाला टर्म दैट इज फर्स्ट टर्म, तो आपको आंसर मिल जाएगा कॉमन रेशियो, ठीक है। वैसे ही अगर आपने उठा लिया सपोज थर्ड टर्म और डिवाइड कर दिया ठीक पिछला वाला टर्म मतलब सेकेंड टर्म, तो अगेन आपको क्या मिल जाएगा? कॉमन रेशियो। वैसे ही स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल आपने 100th टर्म उठा लिया, डिवाइड कर दिया पिछला टर्म मतलब 99th टर्म से, तो भी आपको कॉमन रेशियो ही मिलने वाला है, ठीक है। तो ये पहला फैक्ट है स्टूडेंट्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जीपी सीरीज, विच इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं से स्टूडेंट्स हम लोग यहां पे फैक्ट नंबर 2 पे चले आते हैं। अगर आपको फैक्ट 1 क्लियर है तो फैक्ट 1 का आइडिया इंप्लीमेंट करेंगे फैक्ट 2 में। कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? अपने बोलेंगे इफ
ए बी एंड सी आर इन जीपी सीरीज, अगर ए बी सी जीपी सीरीज में है, ठीक है, तो क्या होगा? सुनो, अगर मैं बोलता हूं कि ये 3 नंबर ए बी सी मेरा जीपी सीरीज में है, तो पहला नंबर सपोज करो ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, तो कैन आई से दैट सेकेंड नंबर बी डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर ए अगर आप करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा? ये आपको मिलेगा कॉमन रेशियो। वैसे ही अगर आप थर्ड नंबर सी डिवाइड बाय प्रीवियस नंबर मतलब सेकेंड नंबर बी करेंगे तो ये भी आपको कॉमन रेशियो मिलेगा। तो अगर ये दोनों ही एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज द कॉमन रेशियो, मतलब ये दोनों क्वांटिटी सेम मतलब इक्वल होगा। ठीक है, बढ़िया। तो इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई आई विल गेट बी इंटू बी इज बी स्क्वायर, ए इंटू सी इज ए सी। तो अगर पावर 2 हटाएंगे तो दूसरे साइड में रूट लगा देते हैं, तो अपने को मिल जाएगा b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए सी। b इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए सी मिल जाएगा। यहां पे एक दो चीजें ध्यान देने वाली हैं। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स याद रखना दैट अगर 3 नंबर ए बी सी जीपी सीरीज में है तो बीच वाला नंबर b का स्क्वायर, बीच वाला नंबर b का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू फर्स्ट नंबर a इंटू थर्ड नंबर c, जो आपको यहां पे नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, दूसरा बात यहां पे जो नोट डाउन करने वाला है वो ये है दैट b का ये जो तुमने वैल्यू निकाला ना रूट ओवर ए सी, ये रूट ओवर ए सी को अपने ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड c भी बोलते हैं। ठीक है, अब ज्योमेट्रिक मीन के बारे में स्टूडेंट्स डिटेलिंग में बात होगी जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स स्टडी करेंगे तब, है ना। स्टैटिस्टिक्स में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन इन डिटेल। ओके, अभी के लिए बस आप ये याद रखिए दैट दो नंबर्स a एंड c का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकाला जाता है? स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू सी। मतलब अगर मैं बोलूंगा 2 एंड 5 का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, आप क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 5 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 10, खत्म। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना अभी के लिए। बढ़िया, तो ये हो गया स्टूडेंट्स फैक्ट नंबर 2। फैक्ट नंबर 3 स्टूडेंट्स यहीं पे ले लेता हूं तो एक ही स्क्रीन पे आपको एकदम बढ़िया से तीनों फैक्ट्स नजर आ जाएंगे। फैक्ट नंबर 3 ये है, रिवर्सिंग अ जीपी, रिवर्सिंग अ जीपी। जैसे लास्ट क्लास में आपको याद होगा फर्स्ट क्लास ऑफ सीक्वेंसेस एंड सीरीज में मैंने आपको फैक्ट्स ऑफ एपी लिखवाया था, जहां पे मैंने रिवर्स किया था एपी को, एंड यहां पे मैं रिवर्स करूंगा जीपी को। तो एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, वही बेसिक वाला एग्जांपल से बिगिन करेंगे। 2, 6, 18 एंड 54। जस्ट इग्नोर दिस लाइन, या 2, 6, 18 एंड 54, बस 4 टर्म्स ये मेरे पास। ठीक है, नाउ अगर ये 4 टर्म्स मेरे पास है, इसमें कॉमन रेशियो कौन है? 3 है। ये तो स्टार्टिंग से हम लोग बात करते हुए आ रहा है। अगर हम इसको रिवर्स कर दें, अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो पहला टर्म 54 हो जाएगा, फिर अगला 18 हो जाएगा, अगला 6 हो जाएगा, अगला 2 हो जाएगा। तो ये जो जीपी सीरीज बना है इसमें कॉमन रेशियो देखो 1/3 है। इसमें कॉमन रेशियो देखो कितना है? 1/3 है। कैसे? 54 में 1/3 मल्टीप्लाई करेगा तो 18, 18 में 1/3 मल्टीप्लाई करेगा तो 6, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरीके से स्टोरी चल रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां पे फैक्ट ध्यान देने वाला क्या है? फैक्ट यहां पे ध्यान देने वाला ये है दैट अगर मेरे पास स्टार्टिंग में एक जीपी सीरीज है जिसका कॉमन रेशियो इज 3, तो रिवर्स करके जो जीपी सीरीज आएगा उसका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा? 3 का रेसिप्रोकल दैट इज 1/3। मतलब अगर एक जीपी सीरीज होता जिसका कॉमन रेशियो 4 होता, तो रिवर्स करके जो जीपी सीरीज आती उसका कॉमन रेशियो क्या होता? 4 का रेसिप्रोकल 1/4 होता। क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है? तो ये 3 फैक्ट स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जीपी सीरीज टॉपिक, जो आपको अच्छे से ध्यान रखने का है। समझ में आया क्या? और भी देखो फैक्ट्स होते हैं जीपी सीरीज के बारे में, बट वो अपने सब्सिक्वेंट क्लासेस में 1 by 1 करके स्टडी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस के साथ साथ। आओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे स्टूडेंट्स मैं आपको लेकर के चलता हूं। इंसर्ट ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 गिवन नंबर्स। इंसर्ट 2 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 and 54। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनिएगा प्लीज। 2 and 54 के बीच में 2 नंबर ऐसे इंसर्ट करना है सो दैट सारा नंबर अपना किस में हो? जीपी में हो। जैसे एपी पढ़ाया था ना, वैसे ही जीपी पढ़ा रहा है। ठीक है, बहुत इजी। तो अगर ये सारा नंबर स्टूडेंट्स जीपी में है तो पहला टर्म ए का काम तो 2 कर रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा टर्म का काम कर रहा है 54। मतलब T4 कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। तो T4 का वैल्यू कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स हम लोग?
हम लोग बोलेंगे जीपी सीरीज का जनरल टर्म का फॉर्मूला के अनुसार T4 विल बी a इंटू आर का पावर 4 से एक कम, दैट इज 3, दैट विल बी 54. a इज 2, तो यहां पे r क्यूब का वैल्यू 27, मतलब r का वैल्यू अपना क्यूब रूट ऑफ 27 हो रहा है. तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 27 मतलब 3 हो जाएगा, विच मींस दैट अपना पहला टर्म 2 है तो उसमें कॉमन रेशियो 3 मल्टीप्लाई करके 6 मिलेगा, 6 में कॉमन रेशियो 3 मल्टीप्लाई करके 18 मिलेगा. मतलब मेरा दो ज्योमेट्रिक मीन्स जो है 2 एंड 54 के बीच वो है 6 एंड 18. बात समझ में आया क्या? तो ये स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने का बिटवीन टू गिवन नंबर्स, जैसे आप अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करते थे बिटवीन टू गिवन नंबर्स. गॉट द आइडिया? चलिए, बहुत अच्छी बात है. तो ये वाला टॉपिक भी अपना अच्छे से समझ में आ जाता है. वेरी वेरी इजी एंड वेरी मच डुएबल. चलिए, मेन मुद्दे पे बात करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग सम ऑफ अ जीपी सीरीज के बारे में. हम लोग मेन मुद्दे पे बात करेंगे स्टूडेंट्स सम ऑफ अ जीपी सीरीज के बारे में. ठीक है, विल टॉक अबाउट सम ऑफ जीपी सीरीज. अच्छा, नाउ सम ऑफ जीपी सीरीज स्टूडेंट्स, ये टॉपिक अपने पढ़ेंगे तो इसमें अपने को डेरिवेशन स्कोप के बाहर है, तो मैं डेरिवेशन इसका नहीं करवाने वाला जैसे मैं एपी का करवाया था. तो मैं फॉर्मूला बताऊंगा एंड उस फॉर्मूला को वेरीफाई करवाऊंगा फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. फॉर एग्जाम्पल, सिनेरियो नंबर 1, सिनेरियो नंबर 1, जब कॉमन रेशियो आर विल बी ग्रेटर देन 1. सिनेरियो नंबर 2, when common ratio r will be less than 1. Let me write down. When common ratio r will be less than 1. ठीक है, पहले ये दो सिनेरियोस पढ़ते हैं, फिर लास्ट में एक तीसरा सिनेरियो भी पढ़ेंगे, उसके बारे में बात बताऊंगा मैं, डोंट वरी. ठीक है, चलो. तो यहां पे सिनेरियो नंबर 1 जो है वो r ग्रेटर देन 1 का है, सिनेरियो नंबर 2 जो है वो r लेस देन 1 का है. सिनेरियो 1 स्टूडेंट्स, r ग्रेटर देन 1. लेट अस टेक एन एग्जांपल. 2, 6, 18, 54. फिनिश. ए का काम फर्स्ट टर्म 2, कॉमन रेशियो आर का वैल्यू 3 है, मतलब कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है. नंबर ऑफ टर्म्स n अपना 4 है, नंबर ऑफ टर्म्स n अपना 4 है. ठीक है, तो अब यहां पे समेशन निकालने के लिए स्टूडेंट्स फॉर्मूला होगा a इंटू आर का पावर n माइनस 1 बाय आर माइनस 1. a इंटू आर का पावर n माइनस 1 बाय आर माइनस 1, ये अपना फॉर्मूला होगा. ठीक है, अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल यहां पे करता हूं तो मुझे समेशन कितना मिल रहा है? मुझे समेशन मिलेगा a मतलब 2, r का पावर n मतलब 3 का पावर 4 माइनस 1 बाय r माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1. तो अपने को मिल रहा है 2 इंटू 3 का पावर 4 इज 81, माइनस 1 इज 80, नीचे में मिल जाएगा 2. 2 2 कट गया तो अपने को आंसर कितना मिलेगा? 80 मिलेगा. मैनुअली भी चेक कर लो, अगर आप ये चारों नंबर्स को मैनुअली ऐड करता है, 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 18 26, 26 प्लस 54 80, तो आपका आंसर एकदम टैली कर रहा है, मतलब फॉर्मूला एकदम ठीक ठाक बढ़िया है. ग्रेट. नेक्स्ट सिनेरियो 2 पे आ जाते हैं. सिनेरियो 2 का अगर अपने एग्जांपल लेंगे तो यहां पे एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले 2, फिर -6, फिर 18, फिर -54, बस ये 4 टर्म लेते हैं. यहां पे फर्स्ट टर्म a का काम तो 2 कर रहा है, नो डाउट. कॉमन रेशियो r का काम कर रहा है -3. कॉमन रेशियो r का काम क्या कर रहा है? -3 कर रहा है. कैसे? 2 में -3 मल्टीप्लाई करो -6, -6 में -3 मल्टीप्लाई करो +18, +18 में -3 मल्टीप्लाई करो -54. ठीक है, तो कॉमन रेशियो -3 है. नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे n का काम 4 ही कर रहा है, नॉट अ प्रॉब्लम. नाउ अगर यहां पे स्टूडेंट्स अपने को समेशन निकालना है तो फॉर्मूला देखो क्या होगा, a इंटू 1 माइनस आर का पावर n बाय 1 माइनस आर, बाय 1 माइनस आर. ठीक है, बाय 1 माइनस आर. बात समझ में आया क्या? बढ़िया. अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला में और पिछले वाले फॉर्मूला में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है, बस ये r का पावर n माइनस 1 को रिवर्स लिख दो, मतलब 1 माइनस आर का पावर n, और ये r माइनस 1 को भी रिवर्स लिख दो, क्या? 1 माइनस आर लिख दो. चलेगा? बढ़िया. तो अब स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला के अनुसार अपने समेशन निकालते हैं सबसे पहले. ओके, तो सबसे पहले a का वैल्यू अपने 2 डालेंगे, 1 माइनस
r का पावर n, r इज -3, पावर में n मतलब 4 चला जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नीचे में क्या होगा? नीचे में होगा अपना 1 माइनस आर, मतलब 1 माइनस आर मीन्स -3। समझ में आया? अच्छा, तो अपने को मिलेगा 2 इंटू, लिसन वेरी वेरी केयरफुली, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये माइनस का पावर 4, माइनस का पावर इवन प्लस हो जाता है, तो 3 का पावर 4 आपको 81 ही मिलेगा। तो आपके पास यहां पे 1 माइनस 81 है, ठीक है, तो आपके पास -80 है। और नीचे 1 माइनस -3 इज 1 + 3 4, तो 2 2s आर एंड यहां पे 2 40s आर। तो आंसर कितना मिल रहा है? आंसर अपने को मिल रहा है -40। मैनुअली चेक करके देखो एक बार, मैनुअली चेक करो तो यहां 2 और -6 को ऐड किया -4, -4 और 18 को ऐड किया 14, 14 और -54 को ऐड किया -40, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ दैट ये फॉर्मूला भी एकदम सही काम कर रहा है। तो आपको ये दोनों सिचुएशंस स्टूडेंट्स याद रखना पड़ेगा, एंड ये दोनों ही सिचुएशंस जो हैं अकॉर्डिंगली व्हाटएवर इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन यू हैव टू अप्लाई दैट सिचुएशन। अगर कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो सिनेरियो 1 का फॉर्मूला लगा देना, अगर कॉमन रेशियो लेस देन 1 है सिनेरियो 2 का फॉर्मूला आराम से लगा देना। बात समझ में आया क्या? बढ़िया। चलो, तो ये हो गया सम ऑफ जीपी सीरीज का स्टूडेंट्स दो सिचुएशंस। अब सिचुएशन नंबर 3 पे आते हैं। सुनिए, सिचुएशन नंबर 3 बहुत ही इजी है, जहां पे कॉमन रेशियो आर का वैल्यू मैं 1 पकड़ लूंगा। मैंने कॉमन रेशियो आर को ग्रेटर देन 1 पकड़ा, लेस देन 1 पकड़ा, अब इक्वल टू 1 पकड़ रहा हूं। तो अगर मैं इक्वल टू 1 पकड़ूंगा तो एग्जाम्पल कैसा बैठेगा? देखो कुछ ऐसा बैठेगा, सपोज 6 6 6 6 एंड 6। 6 में 1 मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, 6 में 1 मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, 6 में 1 मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, 6 में 1 मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। मतलब बार बार जो तुम मल्टीप्लाई कर रहा है ना, टू गेट योर आगे वाले नंबर्स, तुम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं? तुम 1 मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो तुम्हारा कॉमन रेशियो आर का वैल्यू 1 है। अब स्टूडेंट्स अगर तुम यहां पे समेशन निकालना चाहता है, तुम सिंपल सा फॉर्मूला लगाएगा a इंटू एन। क्या फॉर्मूला लगाएगा? a इंटू एन, सिंपल है, ठीक है। a का काम कौन कर रहा है? a इज द फर्स्ट टर्म दैट इज 6, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इज 5, आंसर कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं सम ऑफ दिस जीपी सीरीज ये अपना हो गया 30, ठीक है। इस जीपी सीरीज को स्टूडेंट्स अपने ट्रिवियल जीपी सीरीज भी बोलते हैं, आप चाहो तो लिख सकते हो, ट्रिवियल जीपी सीरीज भी बोलते हैं। ट्रिवियल का मतलब होता है मामूली, ठीक है। तो मामूली जीपी सीरीज का मतलब एक ऐसा जीपी सीरीज जहां पे कॉमन रेशियो 1 के बराबर होगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स माइंड में, इंपॉर्टेंट है फ्रॉम कॉन्सेप्ट पर्सपेक्टिव। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। ये सम ऑफ जीपी सीरीज कंप्लीट हो जाता है। 3 सिचुएशंस यू नीड टू मेमोराइज, एक आर ग्रेटर देन 1, एक लेस देन 1 और एक आर इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स एक फाइनल कंसेप्ट जीपी सीरीज का, जिसके बाद मैं कुछ बेसिक एग्जांपल्स लूंगा, वो कंसेप्ट है सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी। सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी सीरीज। अब आपके माइंड में एक घंटी बजेगा, क्या? ये इनफाइनाइट जीपी क्या है? ठीक है। अब नॉर्मली मैं स्टूडेंट्स को देखा हूं कि ये जो वर्ड इनफाइनाइट आ जाता है ना, इसको देख के बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, आप बस बात सुनिए मेरी। सबसे पहले स्टूडेंट्स अपने यहां पे ये कह सकते हैं दैट अगर अपने पास सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे कुछ ऐसा सीरीज है 8 4 2 1 हाफ डॉट 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 ऐसे इंफिनिटी तक। इंफिनिटी तक मतलब ये कंटिन्यू फॉरएवर होगा, ये कभी रुकेगा नहीं सीरीज, ठीक है। अच्छा, अब सपोज ये एक इनफाइनाइट सीरीज मैंने ले लिया जो फॉरएवर कंटिन्यू होगी, कभी स्टॉप नहीं होगी। अब क्या ये इनफाइनाइट सीरीज एक जीपी है? अपने बोलेंगे यस ये जीपी है। 8 में आपने हाफ मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, 4 में आपने हाफ मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, 2 में आपने हाफ मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, 1 में आपने हाफ मल्टीप्लाई किया तो हाफ आया, एंड सो ऑन, ऐसे कहानी चल रहा है। तो स्टूडेंट्स यहां पे a का काम कर रहा है 8 फर्स्ट टर्म, एंड कॉमन रेशियो r का काम कर रहा है हाफ। समझ में आया क्या? अब स्टूडेंट्स एक बात समझनी बहुत जरूरी है। क्या बात समझनी जरूरी है? लिसन, स्टार्ट मैंने इस इनफाइनाइट जीपी सीरीज का नंबर 8 से किया है ना, 8 से किया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं ना, मेरे नंबर पॉजिटिव तो है, नो डाउट अबाउट दैट,
बट छोटे हो रहे हैं। लाइक 8 के बाद आधा होके 4 हो गया, 4 के बाद आधा होके 2 हो गया, 2 के बाद आधा होके 1 हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप मेरे को बताइए, अगर मेरे नंबर आधे 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 होते जा रहे हैं तो एक सर्टेन पॉइंट आएगा इस सीरीज में, एक सर्टेन पॉइंट आएगा इस सीरीज में। सपोज ये वो पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद जितने भी टर्म्स होंगे यहां पे वो सारे के सारे इतने छोटे होंगे कि उनको अपने नेग्लेक्ट करके चल सकते हैं, बिकॉज वो नेग्लिजिबल के बराबर होंगे अप्रोक्सीमेटली, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, एक सर्टेन पॉइंट आया नंबर सीरीज में, इनफाइनाइट जीपी सीरीज में, जिसके बाद अब जो नंबर्स आ रहे हैं वो इतने छोटे हैं। एग्जाम्पल 0.0000625, सपोज ये नंबर, अब इस नंबर को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है क्या? ये नंबर तो बहुत ही छोटा नंबर है, लगभग 0 के बराबर है। ठीक है, सो ऐसा पॉइंट आएगा इस इनफाइनाइट जीपी सीरीज में, जिस पॉइंट के बाद यहां पे जो भी नंबर्स प्रेजेंट होंगे वो इतने छोटे होंगे कि वो नेग्लिजिबल के बराबर होंगे, तो अपने उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं और उसको समेशन में अपने इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज वो टर्म्स नेग्लिजिबल ना के बराबर हैं, है ना। सो इसका मतलब तो स्टूडेंट्स ये हुआ कि ये जो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिया हुआ है, इस एग्जाम्पल में मेरे को लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स का ही समेशन निकालना है। कौन कौन से टर्म्स का? पहला टर्म 8 से लेके ये पॉइंट तक जितने भी टर्म्स आएंगे उन सारे टर्म्स का ही समेशन निकालना है। तो अगर लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स का समेशन निकालेंगे तो आंसर भी लिमिटेड ही आएगा, मतलब फाइनाइट ही आएगा। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो समेशन भी फाइनाइट मतलब लिमिटेड आएगा। ये बात समझ में आया क्या? तो यहां पे अपने समेशन इस इनफाइनाइट जीपी सीरीज का निकाल सकते हैं, जो कि लिमिटेड मतलब फाइनाइट आएगा, एंड उसका फॉर्मूला होगा a/1 - r। प्लीज मेमोराइज दिस फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला होगा a/1 - r। तो यहां पे देखो, a मतलब 8, 1 - r का मतलब 1 - हाफ, तो 8/1 - हाफ इज हाफ। ठीक है, तो ये ऊपर आ जाएगा तो अपने को मिलेगा 8 × 2/1, तो ये कितना हो गया? 8 2 16 हो गया। मतलब ये पूरे के पूरे इनफाइनाइट जीपी सीरीज का समेशन कितना है? 16 है। बात समझ में आया क्या? ठीक है, अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, दैट चलिए इस एग्जाम्पल में तो आप समेशन ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज निकाल पाया और आंसर आपका फाइनाइट आया, लिमिटेड आया, 16 आया, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स भी आपका लिमिटेड ही था। फर्स्ट टर्म 8 से लेके वो पॉइंट तक जो मैंने यहां पे आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट किया है। अब स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ ऐसा सिचुएशन होता, देखो तो 1 2 4 8 ... इंफिनिटी तक, अगर ये इनफाइनाइट जीपी सीरीज आपको प्रोवाइडेड होता, यहां पे a का काम 1 कर रहा है, फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन रेशियो r का काम 2 कर रहा है, बिकॉज 1 में 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, 2 में 2 मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, 4 में 2 मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे कहानी चल रहा है अपना। तो अब जरा ध्यान से सुनना, अगर ऐसा कहानी चल रहा है तो मैं अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे देख रहा हूं, क्यों इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स देख रहा हूं? क्योंकि ये सीरीज कभी भी रुकेगी नहीं, कंटिन्यू फॉरएवर है। अब यहां पे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे, मेरे टर्म्स छोटे नहीं हो रहे, बड़े हो रहे हैं। 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8, डबल हो रहा है, फिर 16 फिर 32 फिर 64, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, चलते चले जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल में ऐसा पॉइंट आएगा ही नहीं कोई जिसके बाद में मेरे टर्म्स नेग्लिजिबल हो जाएं, क्योंकि मेरे टर्म्स तो बढ़ रहे हैं, नेग्लिजिबल कहां होंगे? वो तो बढ़ रहे हैं, है ना। तो यहां पे इस सेकंड एग्जांपल में आपको एक ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जिसके बाद अपने टर्म्स नेग्लिजिबल या ना के बराबर हो जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मैं स्टार्टिंग से लेके इस पॉइंट तक जो टर्म्स है उनका समेशन नहीं निकाल रहा। बेसिकली इस एग्जाम्पल में जितने भी अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8, ऐसे जब तक मेरी सीरीज चलेगी फॉरएवर तक, तब तक जितने भी टर्म्स है मेरे को सबका समेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब ऑब्वियस सा बात है कि अगर मेरे टर्म्स बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आगे नंबर्स और भी बड़े बनते चले जाएंगे, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 4 करोड़ वगैरह वगैरह।
सो इसका मतलब इस सिनेरियो में मेरा समेशन क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा। अरे व्हेन माय नंबर ऑफ टर्म्स इज अनलिमिटेड एंड माय टर्म्स आगे जाके बढ़ रहे हैं बहुत ह्यूज एक्सटेंट से, क्योंकि डबलिंग हो रही है यहां पे, तो अगर मैं सारे टर्म्स का समेशन निकालूंगा तो आंसर विल बी अ वेरी लार्ज नंबर ना। वेरी लार्ज नंबर मतलब इंफिनिटी। मतलब इस एग्जाम्पल में आई कैनॉट अप्लाई माई फॉर्मूला ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज टू कैलकुलेट द समेशन। डू यू अंडरस्टैंड? तो हमेशा याद रखना, ये जो फॉर्मूला आप लगा रहे हो ना, a बाई वन माइनस आर टू कैलकुलेट इनफाइनाइट जीपी सीरीज का समेशन, ये आप तभी लगा सकते हो जब r का वैल्यू -1 और 1 के बीच होगा। ये आप तभी लगा सकते हो जब r का वैल्यू -1 और 1 के बीच होगा। फर्स्ट एग्जांपल में आप देख सकता है कि मेरा r का वैल्यू हाफ था, जो कि -1 और 1 के बीच है, तो वो फॉर्मूला वर्कआउट किया। सेकेंड एग्जाम्पल में मेरा कॉमन रेशियो 2 है, मतलब -1 और 1 के दायरे में नहीं है, तो यहां पे वो फॉर्मूला वर्कआउट नहीं करेगा। ठीक है, चलिए, तो इसके साथ स्टूडेंट्स आप लोग अब रेडी हो गए हैं टू अटेम्प्ट सम बेसिक क्वेश्चंस ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आई बिलीव अभी तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट सारे टॉपिक्स एकदम स्मूथ मैनर के साथ 100% क्रिस्टल क्लैरिटी मेंटेन होना चाहिए आपके माइंड में। अच्छा, और एक चीज नोट करना मत भूलिएगा, मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं, ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी प्रेजेंट इन योर कॉपी। माइंड में कुछ भी मत रखिएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, यहां पे स्टूडेंट्स आपको ये जो स्टार्टिंग में थ्योरी दिया हुआ है, ये थ्योरी मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स आज के क्लास में, तो वो आप सेल्फ रीडिंग एक बार दे सकते हो। चलो कुछ इलस्ट्रेशंस लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ nth टर्म इन जीपी एंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट। एग्जांपल नंबर 1, लेट्स हैव अ लुक। Which term of the progression 1 2 4 8 dot 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 is 256? ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। 1 2 4 8 डॉट 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 टिल 256। नीचे आ जाता हूं, यस। क्वेश्चन नंबर 1, 1 2 4 8 डॉट 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 टिल 256। मेरे से क्या पूछा गया है? मेरे से पूछा गया है विच टर्म। ठीक है, तो मैंने बोला एक काम करते हैं, दैट ये जो जीपी सीरीज है ना, इसमें अपने कंसिडर करते हैं कि n टर्म्स है विद द लास्ट टर्म बीइंग 256। तो अगर n टर्म्स है तो लास्ट टर्म nth टर्म होगा, तो मतलब लास्ट टर्म 256 मेरा nth टर्म tn होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो tn का वैल्यू यहां पे अपने ले रहे हैं 256। tn का फॉर्मूला क्या होता है? a इंटू आर का पावर n-1, ये अपना हो गया 256। करेक्ट है। ए मतलब फर्स्ट टर्म जिसका काम कर रहा है 1, आर मतलब क्या हो गया? आर तो कॉमन रेशियो हो गया, जो कि यहां पे 2 है, वेरी इजी। 1 में 2 मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 2 में 2 मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 4 में 2 मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, वैसे चल रहा है। तो कॉमन रेशियो यहां पे आपका 2 है, पावर n-1 है, ठीक है, और यहां पे है अपना 256। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, 1 इंटू समथिंग, ये तो वही हो जाएगा 2 का पावर n-1। 256 इज 2 टू द पावर 8। मैंने आपको बार बार बोला है 2 का पावर 1 से लेके 2 का पावर 10 तक का वैल्यू आपको याद होना चाहिए बाय हार्ट। वैसे ही 3 का पावर 1 से लेके अगर 3 का पावर 6 तक का वैल्यू भी बाय हार्ट लर्न हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा, सोने पे सुहागा। ठीक है, अच्छा, तो अगर अपने यहां पे कंपैरिजन करें लेफ्ट साइड राइट साइड, तो अपने बोल सकते हैं कि अपना बेस सेम है 2 2, तो पावर सेम हो जाएगा, मतलब n-1 का वैल्यू अपना 8 हो जाएगा, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? n का वैल्यू हो जाएगा 9। समझ में आया क्या? तो मैंने n टर्म्स एज्यूम किया था, मतलब 9 टर्म्स हैं, एंड मेरा लास्ट टर्म मतलब 9th टर्म 256 आ रहा है। तो अपने कह सकते हैं स्टूडेंट्स यहां पे विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज 256? 9th टर्म। आंसर होगा 9th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज 256। आई होप आई एम क्लियर विद द फर्स्ट एग्जाम्पल। प्लीज ये लाइंस को इग्नोर मारिएगा, बीच बीच में अपने आप बनती रहती हैं, फोकस करिए क्लास पे। चलो नेक्स्ट, प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 2 एवरीबडी। क्वेश्चन नंबर 2 सब लोग ट्राई करिए प्लीज, टेक 2 मिनट्स ऑफ टाइम, आई विल वेट फॉर यू गाइस। प्लीज ट्राई एग्जाम्पल 2, क्वेश्चन 2। एग्जाम्पल 2 ट्राई करिए सब लोग।
insert three geometric means between 1/9 and 9. चलिए डिस्कस किया जाए क्या? डिस्कस किया जाए, चलिए देखते हैं। 1/9 और 9 के बीच में तीन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है, तो तीन नंबर ऐसे इंसर्ट करना है सो दैट सारे नंबर अपने जीपी सीरीज में आ जाए। तो यहां पे अपना फर्स्ट टर्म ए का काम करेगा 1/9 एंड 1 2 3 4 5 फिफ्थ टर्म का काम करेगा T5, फिफ्थ टर्म का काम करेगा 9। अब जीपी सीरीज में T5 का मतलब क्या है? a इंटू आर का पावर 5 - 1 दैट इज 4। ठीक है, सो अपने कह सकते हैं दैट a मतलब अपना 1/9 हो गया, a मतलब 1/9 हो गया, r का पावर 4 दैट इज इक्वल टू 9। तो यहां पे r का पावर 4 को मैं लिख सकता हूं 9 इंटू 9 81। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ध्यान से सुन लो। ओवर हियर आई कैन स्प्लिट माई सिनेरियो इनटू टू केसेस। एक जगह मैं r का पावर 4 को बोल सकता हूं 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 इज 81। एक जगह r का पावर 4 को मैं बोल सकता हूं -3 का पावर 4, बिकॉज -3 का पावर 4 मतलब माइनस का पावर 4 इज माइनस का पावर इवन विच इज प्लस। 3 का पावर 4 81 आपको देगा ही। तो अगर आप फर्स्ट सिनेरियो के तरफ जाते हो तो कंपैरिजन करिए दोनों साइड्स, r का काम 3 कर रहा है, r का काम 3 कर रहा है। दूसरा केस अगर देखोगे, r का काम कौन कर रहा है? -3 कर रहा है। r का काम कौन कर रहा है? -3 कर रहा है। तो मेरे को दो केसेस एक्सप्लोर यहां पे करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स यहां पे मैं केस 1 बोलता हूं। केस 1 मतलब ये फर्स्ट वाला केस, r का वैल्यू अगर 3 होगा तो मेरे ये तीन मिसिंग नंबर्स क्या होंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। 1/9 जो पहला नंबर है उसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/9 में अगर 3 मल्टीप्लाई कर देगा तो अपने को 1/3 मिलेगा। अब ये 1/3 जो आया इसमें वापस से कॉमन रेशियो 3 मल्टीप्लाई कर दो तो 1 मिलेगा। ये 1 जो आया इसमें वापस से कॉमन रेशियो 3 मल्टीप्लाई कर दो तो अपने को क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। तो अपने तीन मिसिंग नंबर्स ये हो जाएंगे अगर आप फर्स्ट केस लेकर के चलते हो तो। केस नंबर 2 पे आ जाओ। केस नंबर 2 में अगर मैं r को -3 पकड़ता हूं, दिस वन, तो मेरे को क्या मिलेगा? 1/9 तो पहला टर्म था, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन रेशियो -3, तो 1/9 में -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को मिलेगा -1/3। अब -1/3 में कॉमन रेशियो -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 ऊपर नीचे कट के 1 दे देगा। एंड 1 में कॉमन रेशियो -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे -3 आ जाएगा। तो ये तीन नंबर्स मिसिंग वाले अपने को मिल जाएंगे। क्या आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो स्टूडेंट्स अपने को यहां पे दोनों आंसर्स के साथ जाना पड़ेगा, दिस वन एंड दिस वन। बोथ द केसेस आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लोर। आई विल गो विद बोथ द पॉसिबिलिटीज। जो भी ऑप्शन में प्रेजेंट रहेगा विल गो विद दैट इन एग्जाम सिचुएशन। सो दैट वाज एग्जांपल नंबर 2 स्टूडेंट्स। आई बिलीव यू आर 100% क्लियर विद दिस एज वेल। चलिए आगे बढ़ा जाए एग्जाम्पल नंबर 3 पे। एग्जाम्पल 3 स्टूडेंट्स कह रहा है फाइंड द जीपी वेयर द फोर्थ टर्म इज 8 एंड द एट्थ टर्म इज 128/625। सुनो, फोर्थ टर्म 8 बोला हुआ है, फोर्थ टर्म 8 बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। फोर्थ टर्म मतलब T4 का वैल्यू 8 बोला हुआ है एंड उसके बाद अपने को एट्थ टर्म 128/625, एट्थ टर्म 128/625, इट्स लाइक दिस। तो यहां पे स्टूडेंट्स T4 का मतलब a इंटू आर का पावर 4 से एक कम, दैट इज 3।
दिस इज 8। T8 मतलब a इंटू आर का पावर 8 से एक कम, दैट इज 7। मैंने तो बस फॉर्मूला लगाया, दिस इज 128 बाई 625, नॉट अ प्रॉब्लम। क्लियर? अब सुनो, जब भी स्टूडेंट्स आपको ऐसा दो इक्वेशन मिल जाए ना, एंड इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाए कि आपको दो टर्म्स दे दिया, एक फोर्थ टर्म दे दिया, एक एट्थ टर्म दे दिया, हो सकता है फोर्थ टर्म के साथ 10th टर्म दे देता, मतलब कोई भी जीपी सीरीज का एक ऐसा सवाल जहां पे आपको दो स्पेसिफिक टर्म्स दे दिए गए हों, जैसे यहां पे फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म आपको दे दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो, आपको सेकेंड इक्वेशन डिवाइड बाय फर्स्ट इक्वेशन करना है, मतलब इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 आपको करना है। तो अगर आप इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड पकड़ेंगे, ये है a r का पावर 7 बाय इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड पकड़ेंगे a r का पावर 3। समझ में आ रहा है क्या? राइट साइड देखो, सेकेंड इक्वेशन का राइट साइड पकड़ेंगे तो 128 बाई 625 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन का राइट साइड पकड़ेंगे तो 8 है। तो यहां पे a कट गया, हमने डिवीजन ही इसलिए किया सो दैट ये a को अपने काट पाए। अब r का पावर 7 बाय r का पावर 3 इज r का पावर 7 माइनस 3 4, दिस विल बिकम 128 बाई 625 तो है, और नीचे में एक 8 तो रहेगा ही रहेगा, तो ये 8 को मैं काट देता हूं, यहां पे 16 टाइम्स कट जाएगा ये, ठीक है। तो स्टूडेंट्स r का पावर 4 इज इक्वल टू अगेन टू पॉसिबिलिटीज, लिसन, a कैट 2 बाई 5 होल टू द पावर 4 बिकॉज 2 का पावर 4 16, 5 का पावर 4 625, और एक है r का पावर 4 इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 5 होल टू द पावर 4। माइनस 2 बाई 5 होल टू द पावर 4 का मतलब है माइनस का पावर 4 मतलब माइनस का पावर इवन वो प्लस हो जाएगा, 2 का पावर 4 16 देगा, 5 का पावर 4 625 देगा। समझ में आया क्या? अगेन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये दोनों केसेस अपने को एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप केस 1 पे जाते हैं, मैं क्लियरली लिख देता हूं, अगर आप केस 1 पे जाते हैं मतलब ये फर्स्ट वाला सिचुएशन, तो इफ यू कंपेयर बोथ साइड्स, आपका r का काम कर रहा है 2 बाई 5, आपका r का क्या काम कर रहा है 2 बाई 5 कर रहा है। वेर एज अगर आप केस 2 पे जाते हैं, नीचे वाला केस में, तो आप यहां पे देखिए r का काम कौन कर रहा है, r का काम कर रहा है माइनस 2 बाई 5, r का काम कर रहा है माइनस 2 बाई 5। आई होप आई एम क्लियर। अब अपने को निकालना क्या था, एक बार देख लेते हैं, व्हाट डू वी हैव टू फिगर आउट, फाइंड द जीपी। फाइंड द जीपी मतलब स्टार्टिंग के 3-4 टर्म निकाल के डॉट 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 करने का, ठीक है। तो यहां पे स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा, केस 1 अगर r का वैल्यू तुम 2 बाई 5 लोगे, या तो तुम फर्स्ट इक्वेशन के साथ काम करो या तो सेकंड के साथ काम करो, फर्स्ट वाला वे इजियर है, तो मैं फर्स्ट वाले के साथ काम करूंगा। फर्स्ट वाला बोल रहा है a इंटू आर क्यूब मतलब 2 बाई 5 का क्यूब इज इक्वल टू 8। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, अच्छा, तो यहां पे अपने को क्या मिल जाएगा, लेट मी सॉल्व दिस। ऊपर में a इंटू 2 का क्यूब इज 8, 5 का क्यूब इज 125, है ना, ठीक है, और यहां पे 8 मिल रहा है, तो 8 8 कट गया, a का वैल्यू मिल रहा है 125, a का वैल्यू कितना मिल रहा है, a का वैल्यू मिल रहा है 125। तो केस 1 में जो जीपी सीरीज मेरे पास आ रहा है वहां पे फर्स्ट टर्म 125 होगा, कॉमन रेशियो अपना 2/5 होगा। ये बात समझ में आया क्या? ठीक है, मैं उसके टर्म स्टार्टिंग के 2-3 टर्म्स लिख दूंगा, यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट, ठीक है। वेर एज यू कम टू केस नंबर 2, you come to case number 2, if you look at case number 2 students, यहां पे r का वैल्यू माइनस 2/5 है, तो फर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हैं, वहां पे a इंटू आर क्यूब मतलब माइनस 2/5 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 8, तो a इंटू माइनस का क्यूब इज माइनस, 2 का क्यूब इज 8, 5 का क्यूब इज 125 इज इक्वल्स टू 8। तो यहां पे 125 चला जाएगा, तो a का वैल्यू आ रहा है 125, माइनस को वहां भेज देंगे तो माइनस 125 आ रहा है। क्या ये बातें क्लियर है? तो दो केसेस बन रहे हैं, मैं आपको जीपी सीरीज लिख करके दिखा देता हूं। सबसे पहले आई विल राइट डाउन केस नंबर 1। केस नंबर 1 में जो जीपी सीरीज आपके पास बन रहा है वो क्या है, ए का काम 125 कर रहा था फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो इज 2/5 ना इन केस 1, तो 2/5 मल्टीप्लाई करना है, तो 125 में 2/5 मल्टीप्लाई करो, देखो 2/5 मतलब 0.4 होता है, तो 125 इंटू 0.4 कर लीजिए कैलकुलेटर से, तो आपको यहां पे मिल जाएगा 50। वैसे ही 50 में आप 0.4 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 20, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। स्टार्टिंग के 3 टर्म लिखो, दैट सफिशिएंट। केस 2 में आ जाओ,
केस 2 में पहला टर्म कितना है, -125, कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो कितना है, -2/5, ठीक है, -2/5 मतलब -0.4, तो अपने बोलेंगे -125, ठीक है, -125 इंटू कितना है, -0.4। तो एक काम करो ना, अपने को झमेला करना ही क्यों है, अपने को -125 इंटू -0.4 करना है, तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया। 125 इंटू 0.4 तुम कितना किया था, 50 किया ही था। अब ये 50 में वापस से मल्टीप्लाई करेगा -2/5 कॉमन रेशियो मतलब -0.4, तो माइनस आएगा 50 इंटू 0.4, तुम जानता ही है कितना जानता है, 20 जानता है, ठीक है, ऐसे डॉट 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 करके चलेगा। तो ये दोनों केसेस स्टूडेंट्स मेरे आंसर का हिस्सा होंगे, 2 सिनेरियोज विच वी नीड टू कंसिडर। ग्रेट, आगे मूव ऑन करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर में, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल 4 देखिए क्या बोला गया है, यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा आप लोगों को। मैंने बोला था ना कि मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट जीपी सीरीज के मैंने आपको अभी बता दिए हैं आज के क्लास में, बट देयर आर सम कॉन्सेप्ट्स जो क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस किए जाएंगे, तभी जाके आपको उसका फुल अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। चलो, फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी सीरीज हुज सम इज 19 एंड प्रोडक्ट इज 216, ठीक है, सम इज 19 एंड प्रोडक्ट इज 216। ऑलवेज रिमेंबर जब भी आप लोगों को बोला जाए कि 3 नंबर जीपी में एंड उसका प्रोडक्ट दे दिया जाए, यहां पे बोला गया 3 नंबर आपका जीपी में है, तीनों का प्रोडक्ट आपको दे दिया गया है, तो वो 3 नंबर्स जीपी में जो आप लेंगे वो आप a बाय आर, a एंड AR यही लेंगे हमेशा, ठीक है। जरा ध्यान से सुनो, फर्स्ट टर्म का काम यहां पे a नहीं कर रहा है, a बाय आर कर रहा है, ध्यान रखना। कॉमन रेशियो का काम कौन कर रहा है, अगर आप a बाय आर में r मल्टीप्लाई करेगा, देख लो, तो आपको नेक्स्ट टर्म a मिल जाएगा। a में अगर आप वापस r मल्टीप्लाई करेगा तो आपको नेक्स्ट टर्म AR मिल जाएगा। आर यू गेटिंग इट, वेरी गुड, ठीक है। तो कॉमन रेशियो का काम तो r ही कर रहा है, बट फर्स्ट टर्म मेरा a नहीं है, a बाय आर है, ठीक है। अच्छा, मैंने अपने तीनों टर्म्स जीपी के ऐसे ही क्यों लिए, ये तीनों टर्म्स जीपी के ऐसे इसलिए लिए गए हैं बिकॉज प्रोडक्ट दिया हुआ है तीनों नंबर का, तो तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करके देखो, देखो क्या मिल रहा है, तीनों नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है 216, तो प्रोडक्ट करने पे स्टूडेंट्स r और r कट जाएगा, मुझे तुरंत a का वैल्यू मिल जाएगा, इसलिए मैंने ये तीनों नंबर्स इस फैशन में लिए हैं। तो a इंटू a क्यूब दैट इज 216, पावर 3 हटेगा तो दूसरे तरफ में क्यूब रूट लगेगा, तो 216 का क्यूब रूट अपने को मिलेगा 6, तो a का वैल्यू 6 हो गया, कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया। अब मेरे तीनों नंबर्स क्या बन गए हैं, पहला नंबर a बाय आर मतलब 6 बाय आर, दूसरा नंबर a मतलब 6, तीसरा नंबर a इंटू आर मतलब 6 इंटू आर, एंड तीनों का समेशन इज गिवन एज 19 इफ यू चेक इन द क्वेश्चन। तो अब तीनों का समेशन अपने कितना कर देंगे, 19 कर देंगे, वहां से r का वैल्यू आ जाएगा। तो चलो करते हैं इवेल्युएशन, अपने बोलेंगे 6 बाय आर प्लस 6 आर इक्वल्स टू 19, ठीक है, प्लस 6 को वहां ले जाओ राइट में, तो 19 माइनस 6 13 हो जाएगा, तो 6 बाय आर प्लस 6 आर ये हो जाएगा 13, आर एलसीएम लेंगे, आर आर चला गया तो यहां पे 6 आर इंटू 6 आर दैट इज 6 आर स्क्वायर, और यहां पे 13 क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 आर स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 13 आर, 13 आर को लेफ्ट में लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, ऑलरेडी आपने मेरे साथ पढ़ा हुआ है, 6 आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन प्रोसेस से अपने सॉल्व करेंगे। हालांकि आप श्रीधराचार्य मेथड भी लगा सकते हो, बट वो काफी टाइम कंज्यूमिंग एंड क्लमजी होता है, तो उसको मैं नॉर्मली अवॉइड ही करके चलता हूं। तो यहां पे -13r को स्टूडेंट्स दो पार्ट में स्प्लिट करना है, सो दैट ऐड करके दोनों पार्ट्स को अपने को -13r ही मिले, बीच वाला पार्ट, एंड दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करके 6r स्क्वायर इंटू 6 दैट इज 36r स्क्वायर अपने को मिले। कैसे ब्रेकिंग होगा, बहुत ही इजी है, -9r -4r, बिकॉज -9r और -4r को ऐड करके -13r आ जाएगा, -9r और -4r को मल्टीप्लाई करके +36r स्क्वायर भी आ रहा है, तो आपकी ब्रेकिंग सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दी, तो ब्रेकिंग इज करेक्ट। तो आई कैन टेक कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट 2 टर्म्स एंड द लास्ट 2 टर्म्स, तो फर्स्ट 2 टर्म्स को पेयर करते हैं, 6 और 9 में 3 कॉमन आएगा, आर स्क्वायर और आर में अपना आर कॉमन आएगा, बचेगा क्या, बचेगा 2r, बिकॉज 3 इंटू 2 6, r इंटू आर स्क्वायर माइनस 3,
बिकॉज 3r इंटू 3 इज 9r, माइनस 4 और 6 में 2 कॉमन निकालेंगे, बचेगा 2r माइनस 3 अगेन, बिकॉज माइनस 2 इंटू 2r दैट इज माइनस 4r, एंड माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 6। यहां पे भी 2r माइनस 3 है, यहां पे भी 2r माइनस 3 है, तो 2r माइनस 3 निकाल लेंगे कॉमन, बचेगा यहां पे 3r, यहां पे माइनस 2, 3r यहां पे माइनस 2, और ये इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, ये रहा पहला नंबर और ये रहा दूसरा नंबर। जब भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 आ जाए, मतलब दोनों में से कोई एक नंबर अपना 0 होएगा, तो या तो अपना फर्स्ट नंबर 0 होएगा या तो अपना सेकेंड नंबर 0 होएगा, ठीक है। तो 2r माइनस 3 अपना 0 कर दीजिए स्टूडेंट्स, प्लीज सॉल्व इट इन योर कॉपीज, एंड 3r माइनस 2 को उसको भी 0 कर दीजिए। r का दो पॉसिबिलिटी निकल करके आएगा, एक बार चेक करो तो, r का दो वैल्यूज, मतलब अगेन दो केसेस निकल करके आएगा। देखो जीपी सीरीज ना थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए भी है एपी सीरीज से, बिकॉज ये सब टाइम कंज्यूमिंग इवैल्यूएशंस काफी प्रेजेंट है जीपी सीरीज के टॉपिक में एज कंपेयर टू एपी सीरीज। तो 2r माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3r माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2r इज इक्वल टू 3, 3r इज इक्वल टू 2, r का वैल्यू यहां पे 3/2 आ रहा है और r का वैल्यू यहां पे 2/3 आ रहा है। समझ में आया क्या? तो एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, जरा ध्यान दीजिए, हम लोग को तो तीनों नंबर्स निकालना था ना इस क्वेश्चन में, तो हमारे नंबर्स क्या थे? हमारे नंबर्स थे 6/r, 6 एंड 6r, ठीक है। तो लेट मी कैलकुलेट, नीचे आ जाओ। केस वन में r का वैल्यू 3/2 ले लेते हैं। केस 2 r का वैल्यू 2/3 ले लेते हैं, ठीक है। पहला नंबर क्या था? 6/r, फिर 6, फिर 6r। तो एक काम करते हैं, 6/r का मतलब है 3/2, ठीक है। इसका मतलब हुआ 6 इंटू 2/3, तो ये 4 आ रहा है बेसिकली। दूसरा नंबर तो 6 है ही, समझ में आ रहा है क्या? और तीसरा नंबर 6r का मतलब 6 इंटू r मतलब 3/2, तो ये आपका आ रहा है 9। तो माई 3 नंबर्स आर 4, 6, 9, सिंपल हिसाब है, ठीक है। चलो ये केस 1 का आंसर है, माइंड यू। केस 2 के आंसर पे आते हैं। सबसे पहला नंबर है 6/r, r मतलब अपना कितना हो जाएगा? 2/3, तो अपने को मिलेगा 6 इंटू 3/2, तो ये हो जाएगा 9। दूसरा नंबर क्या था? दूसरा नंबर तो 6 था, वेरी गुड। तीसरा नंबर था 6r, 6r मतलब 6 इंटू 2/3, तो 2 2s यहां पे 4 आ रहा है, तो मेरे तीन नंबर्स हो जाएंगे 4, 6, 9 इन द फर्स्ट केस, 9, 6, 4 इन द सेकेंड केस, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, और इसके साथ हम लोग का ये चारों का चारों एग्जांपल्स एंड इलस्ट्रेशंस कंप्लीट हो जाता है हमारे बेसिक लेवल ऑफ जीपी वाले पार्ट से। अगर आप आगे देखेंगे स्टूडेंट्स इस पीडीएफ में, समेशन ऑफ जीपी सीरीज का कंसेप्ट है, समेशन ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज का कंसेप्ट है, जो मैंने ऑलरेडी आज आपके साथ डिस्कस कर लिया। आगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की एक्सरसाइज है जो अपने करेंगे बट नेक्स्ट क्लास में, बट अभी आज का क्लास वाइंड अप नहीं हो रहा है। सुन लीजिए, अगर आपको याद होगा हम लोग कल के क्लास में एपी सीरीज का क्वेश्चन सॉल्विंग किए थे, और वहां पे इफ यू रिमेंबर स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस जैसे क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4, दीज टू क्वेश्चंस वर रिलेटेड टू जीपी सीरीज, जो कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट क्लास मतलब आज के क्लास में कंडक्ट करूंगा इन दोनों क्वेश्चंस को। तो ये दोनों क्वेश्चंस एक एक करके अपने लेते हैं, आराम से फोकस करिए मेरे साथ साथ। आ जाओ, स्टडी मॉड्यूल ओपन कर लो अपना। nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस, nth टर्म निकालना है। -1, फिर 2, फिर -4, फिर 8 डॉट 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 डॉट। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे फर्स्ट टर्म a का काम -1 कर रहा है, कॉमन रेशियो का काम -2 कर रहा है। कैसे? -1 में अगर तुम -2 मल्टीप्लाई करेगा तो +2 आएगा, 2 में -2 मल्टीप्लाई करेगा -4 आएगा, -4 में -2 मल्टीप्लाई करेगा +8 आएगा, ठीक है, वेरी गुड। अब यहां पे जीपी सीरीज तो मिल गया, तो nth टर्म tn का फॉर्मूला होता है a r का पावर n -1, तो a मतलब -1, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। r मतलब -2, पावर में क्या है? पावर में है n -1। डू यू अंडरस्टैंड? नाउ लिसन, इवैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। -1 यहां रहेगा, -2 को मैं लिख सकता हूं -1 इंटू 2,
पावर में n-1, मतलब ब्रैकेट में 2 नंबर का मल्टीप्लाई है और पावर में n-1 है, ठीक है। तो अपने को -1 तो मिल ही रहा है, यहां पे -1 का पावर क्या हो जाएगा, n-1 लग जाएगा, और 2 का पावर भी n-1 लग जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? ठीक है। तो स्टूडेंट्स यू कैन क्लियरली सी -1 का पावर 1 इंटू -1 का पावर n-1, मतलब यहां पे 2 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है जिनका बेस सेम है -1, तो बेस सेम रहेगा -1 बट पावर ऐड हो जाएगा। तो पावर 1 और n-1 को ऐड करोगे तो पावर आ जाएगा n, और यहां पे 2 का पावर n-1 तो इंटैक्ट है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर बैठना चाहिए, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए फॉर अहमदाबाद है। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं अपने। यहां पे अपने को सम टू इंफिनिटी निकालना है इस पूरे सीरीज का। सबसे पहले आप देखेंगे -5 में अगर -5 मल्टीप्लाई किया जाए तो +25 होगा, 25 में अगर -5 मल्टीप्लाई किया जाए तो -125 होगा, -125 में भी अगर आप -5 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 625 आएगा। मतलब ये जीपी सीरीज तो है, एंड यहां पे बार बार -5 मल्टीप्लाई करके आगे के टर्म्स आ रहे हैं, तो कॉमन रेशियो इज -5। तो कॉमन रेशियो तो आ गया -5, फर्स्ट टर्म भी आ गया -5। अब इसका समेशन टिल इंफिनिटी को मैं कौन से नोटेशन से एक्सप्रेस करूंगा वो मुझे बताना है। तो यहां पे 1 बाय 1 ऑप्शन अपने चेक करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए के साथ में स्टार्ट करता हूं। ऑप्शन ए स्टूडेंट्स i = 1 से लेके i = इंफिनिटी तक अपने को जाने का है, ठीक है। मतलब i का वैल्यू पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, ऐसे करते करते इंफिनिटी तक होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर मैं इस एक्सप्रेशन में i के जगह 1 बैठाता हूं तो मेरे को -5 का पावर 1 मतलब -5 मिलेगा। उसके बाद i का वैल्यू 2 बन जाएगा। अब अगर i के जगह 2 बैठाएंगे तो -5 का स्क्वायर दैट इज +25 अपने को मिलेगा, ठीक है। अब i के जगह 3 बैठाऊंगा तो -5 का पावर 3 अपने को -125 मिलेगा। इस तरीके से अपना इंफिनिटी तक समेशन चलते चला जाएगा, एंड समेशन है तो यहां पे बीच में अपने को प्लस का साइन देना ही देना है, ठीक है। तो आप एक चीज नोटिस कर लीजिए प्लीज, -5 फिर 25 फिर -125 फिर 625, ठीक है। ये सारे के सारे टर्म्स अपने आ रहे हैं। आप 625 का भी वेरिफिकेशन कर सकते हो। i का वैल्यू 4 बैठाओगे तो -5 का पावर 4 आपको 625 ही मिलेगा। तो बेसिकली ये सारे टर्म्स जिसके बारे में मेंशन किया गया था, -5 देन 25 फिर -125 फिर 625, इन सब का समेशन अपने को इंफिनिटी तक मिल जा रहा है। तो अपने कहेंगे ऑप्शन ए ही हमारा आंसर होना चाहिए। इसी नोटेशन के थ्रू हम इस पूरे सीरीज का समेशन टिल इंफिनिटी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स अपना आज के क्लास का पूरा डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। बट वाइंड अप करने से पहले मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताऊंगा कैलकुलेटर की, जो आज तो काम नहीं आएंगी बट नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली काम आएंगी, ठीक है, वाइल क्वेश्चन सॉल्विंग। तो यहां पे स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, आई विल टेल यू 2 ट्रिक्स। वन ट्रिक इज टू कैलकुलेट एनी स्पेसिफिक टर्म ऑफ अ जीपी सीरीज, ठीक है। तो पहले मैं ट्रिक नंबर 1 बता देता हूं, कैलकुलेटर ट्रिक्स है ये, माइंड यू। टू कैलकुलेट एनी स्पेसिफिक टर्म ऑफ अ जीपी, मतलब हो सकता है आपको 3rd टर्म निकालना हो, 10th टर्म निकालना हो, कोई भी टर्म अगर आपको निकालना हो जीपी सीरीज का, तो आप ये ट्रिक नंबर 1 यूज करके निकाल सकते हैं। ये ट्रिक है क्या, एक एग्जांपल लेता हूं मैं। सपोज वही एग्जांपल लेते हैं 2 6 18 54 ... ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये एक जीपी सीरीज है, आप लोग ऑलरेडी जानते हो। यहां पे फर्स्ट टर्म ए का काम 2 कर रहा है और कॉमन रेशियो आर का काम 3 कर रहा है। यू ऑल गाइज नो दिस, ठीक है। कैलकुलेटर ओपन कर लीजिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, कैलकुलेटर में r इंटू ए इक्वल टू क्या करना है, कैलकुलेटर में r इंटू ए इक्वल टू, सुनो, r इज 3 इंटू ए इज 2 इक्वल्स टू। ये करने के बाद आपको कैलकुलेटर पे डिस्प्ले होगा 6, मतलब सेकेंड टर्म डिस्प्ले होगा, बट टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द कैलकुलेटर में 03 लिखा हुआ है। मतलब आपको कैलकुलेटर में कुछ ऐसा स्क्रीन दिख रहा है, ध्यान से सुन लीजिए, ये काम का चीज है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज लिसन। यहां पे कैलकुलेटर पे स्क्रीन पे आपको 6 दिख रहा है, बट टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आपको क्या दिख रहा है, आपको 03 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।
इसका मतलब ये है कि 6 जो आपको दिखाई दे रहा है ये तो सेकंड टर्म है जीपी का, बट टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में सेकंड टर्म के बदले एक ज्यादा मतलब 03 नजर आ रहा है, मतलब कैलकुलेटर एक स्टेप आगे है, जस्ट लाइक एपी में जैसे अपने करते थे, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स अगर सपोज मेरे को फोर्थ टर्म निकालना है, तो यहां पे अगर मेरे को फोर्थ टर्म चाहिए तो टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में मेरे को एक ज्यादा मतलब 5 लिखा हुआ आना चाहिए, तो इक्वल टू दबा दो, तो टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में 4 लिखा हुआ है, वापस इक्वल टू दबा दो, तो टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में 5 लिखा हुआ है, टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में 5 लिखा है, मतलब एक्चुअल में ये फोर्थ टर्म है, और स्क्रीन पे देख लीजिए आपको 54 नजर आएगा। तो आप इस तरीके से कोई भी स्पेसिफिक टर्म जीपी का निकाल सकते हो। दिस वाज वन एग्जांपल, ओके। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं लेता हूं स्टूडेंट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनिएगा। एग्जांपल कुछ ऐसा है, सपोज 2 देन -6, ठीक है, देन 18 देन -54 डॉट 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 डॉट। सपोज ये एक दूसरा एग्जांपल है जीपी सीरीज का, यहां पे ए का काम 2 कर रहा है, दैट इज बट ऑब्वियस, और कॉमन रेशियो आर का काम कर रहा है -3। कॉमन रेशियो आर का काम कौन कर रहा है? कॉमन रेशियो आर का काम कर रहा है -3। 2 में -3 मल्टीप्लाई किया -6, -6 में -3 मल्टीप्लाई किया 18, 18 में -3 मल्टीप्लाई किया -54। बढ़िया। तो अब अगर इसमें अपने को कोई भी स्पेसिफिक टर्म निकालना है तो कैसे निकालें? हम लोग सपोज इसका फोर्थ टर्म चाहते हैं, फोर्थ टर्म मतलब ये -54 चाहते हैं, तो प्रोसेस देखो सेम ही रखना है अपने को, बट प्रॉब्लम क्या है? अपने को सबसे पहले r इंटू ए इक्वल्स टू करना पड़ता है, बट यहां पे r इज नेगेटिव में, r इज नेगेटिव में है ना, तो अपने काम करेंगे, r कितना है? -3। आपको करना क्या है? 3 प्लस करना है, 3 प्रेस करना है, ठीक है। प्लस माइनस का बटन दबा दीजिए, वो व्हाइट कलर का पतला सा, ठीक है। 3 प्लस करना है, प्लस माइनस का बटन दबा दीजिए पतला सा, तो आपको स्क्रीन पे क्या दिखाई देगा? आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा -3, ठीक है। अब आपको इंटू ए करना है, तो इंटू ए मतलब इंटू 2 इक्वल्स टू, तो इंटू 2 इक्वल्स टू। बात समझ में आया क्या? ठीक है। ये करने से आपको अभी स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है? ये करने से स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन पे नजर आएगा -6, जो कि आपका सेकेंड टर्म है, बट टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में अगेन आपको नजर आ रहा है 03, बिकॉज कैलकुलेटर एक स्टेप आगे है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स अगर मुझे -54 फोर्थ टर्म चाहिए, मतलब टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में एक ज्यादा मतलब 5 लिखा हुआ होना चाहिए, तो आप इक्वल टू प्रेस कर दो, वापस से इक्वल टू प्रेस कर दो, तो आपको टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में 5 नजर आ रहा है, मतलब फोर्थ टर्म आ गया आपका -54। तो ये स्टूडेंट्स बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, ट्रिक नंबर 1 टू कैलकुलेट एनी स्पेसिफिक टर्म ऑफ योर जीपी सीरीज। वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स अपने ट्रिक नंबर 2 पे फोकस करेंगे। ट्रिक नंबर 2 तो और शानदार ट्रिक है, देख लीजिए। ट्रिक नंबर 2, टू कैलकुलेट सम ऑफ अ जीपी। ट्रिक नंबर 2 क्या है? सम ऑफ अ जीपी कैलकुलेट करने का ट्रिक, कैलकुलेटर से। एग्जाम्पल लेता हूं। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या हो गया भाई, हम लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला पढ़ा सम ऑफ जीपी के लिए, और अब सर बोल रहे हैं कि कैलकुलेटर ट्रिक है। देखो, आपको आना दोनों ही चीज चाहिए, कैलकुलेटर ट्रिक भी आनी चाहिए, साथ ही साथ फॉर्मूला भी आना चाहिए। कुछ भी एग्जाम में जो आपको पसंद हो, जो आपको स्ट्राइक करे माइंड में, जिससे कम समय लग रहा हो, वो एग्जाम में लगा करके सॉल्व करके आ जाना बस। चलो, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 1, सपोज 2, 6, 18, 54, वही वाला जीपी सीरीज है। ए का काम 2 कर रहा है अपना, और आर का काम अपना कर रहा है 3, ठीक है। इसका समेशन हमने पहले भी आज के क्लास में निकाला था मैनुअली, तो इसका समेशन आया था अपना 80। समेशन कितना आया था? समेशन आपका 80 आया था। बढ़िया। अब इसका समेशन निकालेंगे कैसे? कैलकुलेटर से। प्लीज लिसन। सबसे पहले a प्लस इक्वल टू, क्या बोला मैं? a प्लस इक्वल टू, a कितना है? a है 2, तो 2 प्लस इक्वल टू, ये दबा दिया। बढ़िया। अब क्या करना है? सुनो, अब करना है r इंटू ए इक्वल टू, r इंटू ए मतलब 3 इंटू 2 इक्वल टू, ये कर दिया। तो अब स्टूडेंट्स आपको कैलकुलेटर में ना नजर आएगा वैल्यू 6, ठीक है, जो कि सेकेंड टर्म है, बट टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में 06 लिखा हुआ है, मतलब 4 कदम आगे है कैलकुलेटर, 4 कदम आगे है कैलकुलेटर। सेकेंड टर्म 6 है, बट टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में 6 लिखा हुआ है, मतलब 4 ज्यादा लिखा हुआ है, तो 4 कदम आगे है, 4 स्टेप्स आगे है कैलकुलेटर, ठीक है। अब सुनो, इक्वल टू दबाओ वापस से,
18 आ गया, इक्वल टू दबाओ वापस से 54 आ गया, मतलब मैं अपने लास्ट टर्म तक पहुंच गया, लास्ट टर्म तक पहुंच गया। वेरी गुड। मेरे को इसका समेशन निकालना है, तो अब हम लोग एक काम करेंगे, जीटी दबा देंगे। जीटी का मतलब क्या है? ग्रैंड टोटल। तो आप देखिए आपको कैलकुलेटर पे 80 नजर आएगा, जो कि अपने समेशन के साथ एकदम टैली कर रहा है। डू यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, आ जाओ। सपोज 2 - 6 18 - 54। यहां पे ए का काम कौन कर रहा है? 2 कर रहा है, फर्स्ट टर्म। कॉमन रेशियो -3 है, ठीक है। इसका अगर आप समेशन कैलकुलेट करेंगे, 2 और -6 को ऐड करके -4 और 18 को ऐड करके 14 और -54 को ऐड करके -40, तो इसका समेशन कितना आ रहा है? -40 आ रहा है, ठीक है। अब इसका समेशन -40 लाने के लिए कैलकुलेटर में क्या करना है सुनिए। सबसे पहले मैंने बोला था a प्लस इक्वल्स टू, तो यहां पे a प्लस इक्वल्स टू दबा दो, तो यहां पे a2 प्लस इक्वल्स टू मैंने दबा दिया, ठीक है। अब r इंटू ए इक्वल्स टू, अब सुनो, r इंटू ए इक्वल्स टू है, यहां पे केयरफुल रहना, r तो -3 है, तो पहले 3 दबाओगे, फिर प्लस माइनस का साइन दबाओगे, ठीक है। यहां पे इस r के लिए, r क्योंकि नेगेटिव में है -3, तो पहले 3 दबाओगे, फिर प्लस माइनस का वो बटन दबाओगे पतला सा, ठीक है। तो -3 आ गया ना, इनटू a मतलब 2 इक्वल्स टू, करेक्ट। तो आपको कैलकुलेटर के स्क्रीन पे स्टूडेंट्स यहां पे -6 दिखाई दे रहा होगा, जो कि सेकेंड टर्म है, एंड टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आपको 06 दिखाई दे रहा होगा, मतलब अगेन कैलकुलेटर 4 स्टेप आगे है। तो अपने क्या करेंगे, अब इक्वल टू दबाएंगे, इक्वल टू दबाने से नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा 18, वापस इक्वल टू दबाएंगे तो अपने को नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा -54 कैलकुलेटर में। टोटल करने के लिए अपने को जीटी का बटन दबाना है, ग्रैंड टोटल, तो अपना आंसर -40 आ रहा है, आप आराम से देख सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये दोनों ट्रिक्स ध्यान रखिएगा, ये दोनों ट्रिक्स अपने नेक्स्ट सेशन में बहुत आराम से यूज करने वाले हैं ड्यूरिंग द प्रैक्टिस क्वेश्चन एक्सरसाइज ऑफ जीपी सीरीज। आज का क्लास यहीं पे मैं कंक्लूड करता हूं, सारे 90% कॉन्सेप्ट्स जीपी के डिस्कस कर दिया हूं, कुछ एग्जांपल्स बता दिया हूं डिस्कस करके, सो दैट कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। प्रीवियस क्लास का एपी सीरीज का एक्सरसाइज का 2 क्वेश्चंस जो जीपी का था वो भी हमने कर लिया कवर, एंड ये 2 कैलकुलेटर ट्रिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको तो दिमाग में याद कर लो, रट लो इसको, बहुत हैंडी, बहुत टाइम सेविंग ट्रिक्स हैं। तो हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। I hope everybody liked and enjoyed the class. We'll be meeting again in the next session. Till then, have a good day. Take care of yourself. Thank you.